हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज से शुरुआत हो जाएगी उसकी, और चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिकली देखो, दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या दोनों एक ही है? नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी पार्टनरशिप में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, वो सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अरे सर, एडमिशन हो रहा था तो वो कैसे डिसोल्यूशन हुआ? अरे भाई, क्या हो रहा है उसमें? जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर कर रहा है या फर्म से जा रहा है, तो उनके जो बिजनेस रिलेशनशिप है, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर से ही नया एग्रीमेंट बनता है, सारी चीजें होती हैं। तो वो सब क्या हुआ? पार्टनरशिप का एंड, मतलब पार्टनरशिप वहां से खत्म हुई। क्या बिजनेस खत्म हुआ? नहीं, बिजनेस तो वही है और वो कंटिन्यू चल रहा है। एक पार्टनर गया तो कोई दूसरा पार्टनर आ गया, ऐसे करते हुए तो वहां पे बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा। तो वो क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कहीं की डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब यहां पर क्या हो रहा है कि बिजनेस एंड हो रहा है। बिजनेस पूरा भैया हम कर रहे हैं खत्म। अब कोई बिजनेस नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब क्या हुआ कि जब बिजनेस ही खत्म हो रहा है तो पार्टनरशिप भी एंड हो रही है। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में डिफरेंस है। भाई क्या लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में? चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स हैं उनके बिजनेस रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और वहीं पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या लिखा है? क्लोजर ऑफ फर्म एंड एंड ऑफ बिजनेस। भैया फर्म भी बंद, बिजनेस भी बंद, सब अपने अपने घर। क्लियर? ये बात आ गई। अच्छा, देखो इस चैप्टर से करीबन 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। करीबन 8 मार्क के क्वेश्चन आप समझ लो आएंगे ही। लेकिन साथ में यह है कि इससे अधिकतर जो पोर्शन रहता है वो थ्योरेटिकल वाला रहता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बहुत कम आते हैं। खासकर एमपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो एमपी बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसलिए इस चैप्टर के आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना। अब कौन कौन सी थ्योरी आ सकती है भैया? जैसे यही बताया मैंने कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस, तो करीब इसके 4 डिफरेंस आप इसको देख लेना, याद कर लेना। पहला डिफरेंस तो मैंने यही लिख दिया है कि भैया बिजनेस रिलेशनशिप, यहाँ पे पार्टनर्स का चेंज होता है और यहाँ पर एंड ही हो जाता है। एक चीज और, दूसरा डिफरेंस बता देता हूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस खत्म हो रहा है, बिजनेस एंड हो रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये होता है कि बिजनेस तो खत्म हो ही रहा है, साथ साथ पार्टनरशिप भी एंड हो रही है ना? बहुत सिंपल सा। चल अब देखो इसमें क्या क्या होता है, मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलो उसको देखते हैं अपन जल्दी से। तो अब हम देखने वाले हैं भैया क्या? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, किस तरीके से खत्म हो सकती है, कौन कौन से तरीके हैं। चलो एक एक करके सारे देखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है भाई, 3 नंबर या 2 नंबर का ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो या तो ये जो 4-5 पॉइंट है इनमें से किसी एक के बारे में पूछ सकता है या फिर 5 के 5। तो इस बात का आप ध्यान रखना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, एमपी बोर्ड में हमेशा अधिकतर आता है। चलो देखते हैं भैया क्या है ये। तो पहला जो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो क्या? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ? सारे लोग एग्री कर जाएं कि पार्टनरशिप फर्म
खत्म करनी है, सब लोग एग्री कर जाए भैया अब हो गया, सब अपने अपने बेच बाज के घर चलो, बिल्कुल सब लोग मान जाए, तो ये क्या हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट, सबने एग्री कर लिया। दूसरा क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन, मतलब कोई चाहे या ना चाहे लेकिन कंपलसरी है, हो ही जाएगा। वो दो चीजें हो सकती हैं जिसमें कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है। देखो पहला चीज क्या हो सकती है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, दिवालिया मतलब कंगाल, भैया पैसे ही नहीं है किसी भी पार्टनर के पास, सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट, या फिर कोई एक पार्टनर छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या हो जाएगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन, सबने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो भैया फिर बचे ही कौन, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा क्या है भैया, अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब क्या हुआ कि भैया लॉ के खिलाफ हो, यदि आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो कि लॉ के विपरीत हो, तो भी फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब गांजा बेच रहे हैं तो ये इलीगल है ना, तो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल है, फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय। तीसरा क्या है, बाय नोटिस। बाय नोटिस मतलब कोई पार्टनर नोटिस भेज दे सारे पार्टनर को कि भैया अब नहीं रहा जाता, भैया खत्म करो, ये फर्म खत्म करो, किसी भी कारण से खत्म कर दो बस, और बस सबके पास नोटिस पहुंच गया, और उसकी मंशा क्या होनी चाहिए, फर्म को एंड करने की, है ना, फर्म को बिल्कुल खत्म करने की, पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप फर्म को एंड करने की उसकी मंशा होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है। फिर क्या है भैया चौथा, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए, घटना के घटित होने पर, वाह क्या वाक्य, घटना के घटित होने पर, तो घटना के घटित होने पर मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने कोई पार्टनरशिप फर्म इसलिए बनाई, कोई एक काम करने के लिए बनाई है, जैसे ही वो काम हो गया तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। मान लो कि तीन दोस्त आपस में मिल गए, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, किस लिए, एक रोड को बनाने के लिए, जैसे ही वो रोड कंप्लीट हुई तो क्या हुई भैया, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई। तो कंप्लीशन ऑफ वेंचर मतलब उस जिस काम के लिए पार्टनरशिप बनाई थी वो काम जैसे ही होगा, पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाएगी। फिर समय समय के बीतने पर, मतलब आपने एक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, 2 साल 3 साल, तो जैसे ही वो 2-3 साल खत्म होंगे, पार्टनरशिप फर्म भी एंड हो जाएगी। क्लियर। और क्या हो सकता है भैया इसमें, वही इंसॉल्वेंट वाला इसमें भी आ जाएगा। डेथ ऑफ पार्टनर, यदि दो पार्टनर, एक पार्टनर चला गया तो फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट इस पे लिख सकते हैं। फिर लास्ट क्या, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन, कोर्ट ने बोल दिया भैया बस हो गया, जो था यहीं तक था, तो बस जो था यहीं तक होगा, तब क्या होगी, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब कोर्ट किन किन कारणों से फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, देखो सबसे पहला कारण, यदि कोई पार्टनर भैया अनसाउंड माइंड हो जाए, मतलब पागल टाइप का हो जाए, तब कोर्ट बोल देगी नहीं चलो खत्म करो इसे। दूसरा क्या है कि यदि पार्टनर केपेबल ना हो अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में, जो भी फर्म की ड्यूटीज रहती हैं उसे को पूरा करने में पार्टनर केपेबल ही नहीं है, तो कोर्ट क्या बोल सकती है, फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। फिर और क्या हो सकता है, यदि कोर्ट बोलती है कि ये फर्म को डिसॉल्व करना जस्टिफाई है, मतलब सही है, ये जरूरी था करना, तब भी इस कंडीशन में भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। और क्या हो सकता है भैया, जैसे यही एक तो वही इंसॉल्वेंट वाला आप यहां भी लगा सकते हो, और क्या हो सकता है कि जैसे यदि कोर्ट बोल दे, या कोर्ट नहीं, कोई पार्टनर या पार्टनर्स गिल्टी पाए जाए किसी चीज को करने में, मतलब लॉ तोड़ दें या कोई ऐसा काम कर दें जिसमें उनको सजा मिले, तब भी क्या हो सकती है, फर्म डिसॉल्व हो सकती है बाय कोर्ट, या कोर्ट ने डिसॉल्व कर दिया। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, और आ सकता है पेपर में आता ही है एक प्रकार से, तो कोई भी एक पॉइंट में से 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पूछ सकता है, या फिर
सीधा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पढ़ के जाइएगा। क्लियर? चलो, तो ये थी बेसिक थ्योरी जहां पे हमने देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस, साथ में मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हो गया। अब देखते हैं, देखो अब तो फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है। तो खत्म हो रही है फर्म, तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या हमको करना पड़ेगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लो यदि आपका कोई बिजनेस है और आप उसे बिल्कुल खत्म कर रहे हैं कि भैया चलो हो गया यार, व्यापार में अपना ये सब मन ही नहीं लग रहा है यार, लॉस में चल रहा है, अपने कोई काम का नहीं है, इसे बेचते हैं, खत्म करते हैं, अलग करते हैं। तब आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले क्या करोगे? यदि बिजनेस में आपकी कोई चीज, बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, है ना, कोई भी आम बिजनेस है, चीजें तो होंगी ना, तो आप उसको क्या करोगे? बेच दोगे किसी को। साथ में और क्या करोगे? यदि किसी का कर्जा है तो वो कर्जा आप चुकाओगे, उस बिजनेस से रिलेटेड, है ना, पर्सनल है, उस बिजनेस से रिलेटेड कर्जा आप वो उसको पे करोगे। और क्या करोगे? अब बिजनेस खत्म कर रहे हो, तो जब पूरा समेट रहे हो सामान सब कुछ, तो खर्चा वर्चा थोड़ा बहुत होगा ना, तो वो एक्सपेंसेस आप पेड कर रहे हो। प्लस और क्या करोगे? सब कुछ खत्म करने के बाद जो बच जाए तो वो आप घर लेके चले जाओगे, और नहीं बचे तो और लगाना पड़ेगा जेब से, तो वो भी आप लगाओगे। ये सारी चीजें होती ना, तो बस यही सारी चीजें हमको करना है, यही सारी चीजें तो करना है इस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। क्या क्या चीजें करना है? देखो सबसे पहले हमें एसेट्स को बेचना है, फिर लाइबिलिटीज को पे करना है, फिर एक्सपेंसेस पे करना है, फिर यदि कोई लोन वगैरह हो पार्टनर का तो वो चीजें देखना है, और फिर प्रॉफिट ऑफिट जो भी बचे उसको घर लेके जाओ। चलो अब देखो सिंपल सी बात, तो इसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? अकाउंट्स बनेंगे भैया, पहला अकाउंट बनेगा कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। पहला अकाउंट बनेगा क्या? रियलाइजेशन। ये रिवैल्यूएशन से डिफरेंट है ना। रिवैल्यूएशन में क्या कर रहे थे हम? एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को वापस से रिवैल्यू कर रहे थे, देख रहे थे कि अब कितनी है। यहां पर क्या कर रहे हैं? रियलाइज कर रहे हैं, मतलब भैया कि खत्म ही कर रहे हैं, बेच दो, पे कर दो। तो इसलिए ये बनेगा क्या? रियलाइजेशन। जितने में बिक रही उतने में बेच दो। क्लियर? अब दूसरा क्या है? वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्या बनेगा? पार्टनर लोन अकाउंट। यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो उसका लोन अकाउंट बन जाएगा। और चौथा बनेगा क्या? बैंक अकाउंट लास्ट में। बैंक अकाउंट, क्योंकि सब कुछ खत्म हो रहा तो पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, ये लास्ट में बैंक अकाउंट बराबर होना चाहिए। इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। एक एक करके हम सारे अकाउंट पढ़ेंगे अपने आने वाली वीडियो में, और बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझेंगे। बिल्कुल घाई नहीं करना है, बिल्कुल एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। बहुत ही इजी टॉपिक है भैया ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बहुत इजी है। यदि बन गया तो एकदम समझ में आ गया, मतलब तो एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह। तो बिल्कुल घाई नहीं करना, आराम से अपन बिल्कुल सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। क्लियर? चलो बस तब तक के लिए क्या करना है, एक बार वापस से जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसे रिवाइज कर लो, डिफरेंस वगैरह देख लो, ये सारी चीजें बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है? बस तब तक अपना ख्याल रखो, और बस बाय।